करेंगे तो जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के विश्वास पे छोड़ दे ये बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो कोई न कर सका वो भगवान करेगा। भगवान पर जब हमारा विश्वास होगा, हमारा कार्य कभी रुकेगा नहीं। रुक्मिणी ने भगवान पर विश्वास किया और भगवान ने एक सुदेव नाम का ब्राह्मण, जो कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक के कुल गुरु थे, अर्धरात्रि को उनके कक्ष के पास भेज दिया। जब वो गुजर रहे थे रुक्मिणी के कक्ष से तो रोने की आवाज सुनी और आवाज सुन करके दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन? सुदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा कि मैं कुल गुरु बेटी, आपके कमरे में रोने की आवाज आ रही है, क्या बात है? रुक्मिणी ने तुरंत दरवाजा खोला, चरण स्पर्श किए अपने कुल गुरु के और जोर जोर से रोने लगी। उस ब्राह्मण ने कहा कि देवी पुत्री तू क्यों रो रही है, लेकिन बताए कुछ ना। तब ब्राह्मण ने कहा कि पुत्री जब तक तुम ब्राह्मण को नहीं बताओगे, गुरु को नहीं बताओगे, माता पिता को नहीं बताओगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा? बताइए क्या समस्या है? तब उन्होंने कहा कि मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है और मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण से करना चाहती हूं। अगर मेरा विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण से नहीं होगा तो मैं अनंत जन्म कुंवारी रहूंगी, लेकिन जब भी विवाह करूंगी श्री कृष्ण से मैं विवाह करूंगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटी फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? रुक्मिणी ने कहा कि जब भी किसी की समस्या का समाधान किया ब्राह्मणों ने किया और इसीलिए आपको भगवान ने मेरे कक्ष में भेजा। पहले विवाह जब होते थे तो ब्राह्मण ही देखने जाते थे, न माँ देखती थी, न पिता देखता था, न कन्या देखती थी, न लड़का देखता था। ब्राह्मण ने जो तय कर दिया रवारा बन करके, मध्यस्थ बन करके, वही विवाह सारी जिंदगी प्राणांत तक निभता था। आज लड़की भी खुद देखती है, लड़का भी खुद देखता है, माँ भी देखती है, पिता भी देखता है, पर विवाह 6 महीने से ज्यादा नहीं चलता है। क्योंकि हम जिन नेत्रों से, जिन आंखों से दूसरे को देखते हैं, हम उनके गुणों को नहीं पहचानते, उनके चेहरे को पहचानते हैं, उसके बाहरी पहरावे को पहचानते हैं, उसके 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कमाई को पहचानते हैं। ऐसी कमाई वाले रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते। रिश्ते विश्वास से चलते, गुरुओं से चलते। हम लोग मुंह देखते, रंग गोरा है जा काला है, गले में कितने तोले की चेन पहनी है, कपड़े कितने महंगे, कौन से ब्रांडेड कंपनी के पहने हैं, मोटरसाइकिल कौन सी कंपनी का है। बस ये 2 दिन तो अच्छा लगेगा, फिर तीसरे दिन ना लड़की को लड़का अच्छा लगता है, ना लड़के को लड़की अच्छी लगती है। रिश्ते धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और फिर कुछ ही महीनों के बाद ये रिश्ते आपस में खत्म हो जाते हैं। बंधुओं, इसलिए रुक्मिणी ने उस ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण ही जिंदगी में जब आएगा किसी के, तभी उसकी समस्या का समाधान होगा। आप मेरे जीवन में आई हैं, मैं एक पत्र लेकर के दूंगी। मेरा पत्र आप किसी प्रकार से द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास पहुंचा। ब्राह्मण ने कहा कि मैं वृद्ध हूं और
तुम जो मुझे कह रहे हो कि कल बारात आ जाएगी, मेरे भाई ने रिश्ता भी तय कर दिया, बारात को भी बुला लिया है, तिथि निश्चित हो गई है, तो कल बारात आएगी, परसों विवाह हो जाएगा, तो मैं वृद्ध ब्राह्मण समुद्र पार करके इतनी जल्दी द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास कैसे जाऊंगा? रुक्मिणी ने कहा कुछ भी करो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मैं शरीर से तो वृद्ध हूं, लेकिन मन से मैं वृद्ध नहीं हूं। आपका पत्र मैं किसी भी तरीके से द्वारकाधीश श्री कृष्ण को मैं आज रात को पहुंचा दूंगा। उसी समय 7 श्लोकों का लिखा हुआ रुक्मिणी के द्वारा पत्र लेकर के सुदेव नाम का ब्राह्मण, कुल पुरोहित, कुल गुरु राजा भीष्मक का द्वारकापुरी की तरफ विदर्भ देश से चल पड़ा, और चला नहीं, दौड़ता एक जगह थक करके मूर्छित होकर के गिर गया। जब गिर गया तो उसको कुछ नहीं पता कि मैं कहां पड़ा हूं, कहां नहीं पड़ा हूं, लेकिन जब बंधुओं उसकी जाग खुली तो चमत्कार हो गया। वो द्वारकापुरी भगवान के महल के दरवाजे पर पड़ा हुआ था। देखो, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के विश्वास पे छोड़ दे ये बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो कोई न कर सका वो भगवान करेगा। देखो, गिरा कहां था, उठा कहां है, किसने किया, भगवान सब जानते। इसलिए भगवान को नजरअंदाज मत कीजिए कि हमारा काम अगर संसार नहीं करेगा, परिवार नहीं करेगा, समाज नहीं करेगा तो कौन करेगा? भैया, समाज तो बदल जाएगा पर भगवान कभी नहीं बदलेंगे। तुरंत पूछा, ये कौन सी नगरी है, कौन सी नगरी है? तो द्वारपालन ने बताया कि ये द्वारकापुरी है। अरे, मैं कहीं और गिरा था तो द्वारकापुरी में कैसे मैं पहुंच गया? मन में सोचा कैसे भी पहुंचा, लेकिन मुझे तो काम करना है। द्वारपालों से कहा कि मैं द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूं। तब द्वारपालों ने कहा कि अभी तो भगवान विश्राम कर रहे हैं, जब उठेंगे तब आपको मिला देंगे। लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा समय नहीं है, अगर भगवान सोए रहे तो फिर समय निकल जाएगा। ये प्रीतिकरण की रीति नहीं, प्रभु जागत है, तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब दिन निकल आया है, सूर्य उदय हो गया है, तो हम लोग अभी भी सोए रहेंगे तो फिर कभी भी जगेंगे नहीं, क्योंकि मनुष्य जन्म जो है ये जागने का जन्म है। पशु जन्म, पक्षी जन्म, कीड़ा मकोड़ा जन्म, भूत प्रेत जन्म, ये सोने वाले जन्म है। मनुष्य जन्म में तो सोना नहीं, जागना है। किसमें जागना है? मौन निद्रा से जागना है। मौन निद्रा से जाग करके क्या करना है? भगवान का सत्संग सुनना है, भगवान की कथा सुननी है। क्या करेंगे कथा और सत्संग सुन करके? भगवान का भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। क्या फायदा होगा सेवा भजन भक्ति करने से? भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। क्या होगा जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? तो भगवान प्रसन्न हो गए तो दुनिया में जो कुछ हमको चाहिए वह भगवान हमको दे देते। इसलिए उस ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु को जगाओ जल्दी। अरे भगवान तो सोए कब हैं? जब जगेंगे। और तो हमारे लिए सोते हैं,
हम बिस्तर लगाते हैं, लेकिन भगवान अगर सो गए तो फिर संसार कैसे जगेगा? क्योंकि हम तब तक ही जिंदा हैं जब तक भगवान हमारे हृदय में जगे हुए हैं। जिस दिन भगवान इससे निकल जाते हैं तो आंख वही रहती है, देखती नहीं है, कान वही होते हैं, सुनते नहीं है, हाथ वही होते हैं, कुछ करते नहीं है। इसलिए भगवान कभी नहीं सोते हैं। भगवान तो लीला करते हैं सोने की, हम भक्तों के भाव को देख करके। इसलिए भगवान तो जगे हुए थे, उन्होंने तो भगवान नहीं तो उनको विदर्भ देश से द्वारकापुरी पहुंचा दिया उठा करके। तब दरवाजा खोला तो भगवान पलंग पर विराजमान थे। ब्राह्मण को देख करके भगवान उठ करके खड़े हो गए और प्रणाम किया ब्राह्मण को, 4 परिक्रमा की ब्राह्मण की, और अपने पलंग पर बिठा करके पूछते हैं कैसे आगमन आपका हुआ। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि बड़ा जरूरी काम के लिए आया हूं, बताओ क्या जरूरी काम है। विदर्भ देश की कन्या रुक्मणी ने एक आपको पत्र भेजा है, क्योंकि वो इस समय मुश्किल में है। उसका भाई रुक्मी उसका विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, लेकिन रुक्मणी विवाह आपसे करना चाहती है। अब इसी दुविधा में उन्होंने मुझे एक पत्र लिख करके दिया है, आप ये पत्र लीजिए, उसको पढ़ करके जो निर्णय लेना है आप ले लीजिए। भगवान ने कहा मुझे पत्र पढ़ने की क्या जरूरत है, आप ही पढ़ दो। बोले नहीं, किसी का गुप्त लिखा हुआ पत्र किसी दूसरे को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों से, अपने भक्तों से, अपने पार्षदों से मैं क्या छिपा करके रख सकता हूं, इसलिए आप पढ़िए। तो बार बार जब उस ब्राह्मण को कहा तो बंधुओं, ब्राह्मण ने जब उस पत्र को पहला श्लोक ही पढ़ा है तो पहला श्लोक सुन करके भगवान तुरंत तैयार हो गए और तुरंत अपने सारथी दारुण को बुलाया है और बुला करके कहा कि तुरंत रथ को तैयार किया जाए और तुरंत विदर्भ देश के लिए रवाना किया जाए। किसी को नाम बुला करके, किसी को नाम बता करके भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को साथ लेकर के, अपने साथी दारुण को साथ लेकर के रथ पर विराजमान होकर के सीधा द्वारकापुरी से विदर्भ देश के लिए रथ हाँकना शुरू कर दिया है, क्योंकि समय बहुत कम है। बारात कल आ जाएगी, परसों विवाह हो जाएगा। रुक्मणी ने लिखा था कि अगर कल तक आप विदर्भ देश नहीं पहुंचे, हमारी कुल देवी मां कत्यानी देवी हमारे नगर से बाहर है और हमारे प्रथा है कि जिस कन्या का विवाह होगा, विवाह से एक दिन पहले वो अपनी कुल देवी कत्यानी मां की पूजा के लिए अपनी सहेलियों संग निकलेगी और मैं भी पूजा के लिए अपने सहेलियों को लेकर के उसी मंदिर में आऊंगी और उसी मंदिर में आप तुरंत पहुंच जाना। मैं रथ पर विराजमान होकर के आपके लिए सीधा द्वारकापुरी के लिए निकल जाऊंगी और कोई भी समय नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे महल में चारों तरफ पहरेदारी है, आपको अंदर भी नहीं आने देंगे। इसको छोड़ करके अगर आपने अपना समय खराब कर दिया तो समझ लेना ये रुक्मणी आपको मरी हुई मिलेगी, जीवित नहीं मिलेगी। तब भगवान तुरंत बंधुओं उस रथ पर सवार होकर के वहां मंदिर के पीछे आकर के
खड़े हो गए। जब रुक्मणी अपने सहेलियों, सुरक्षा कर्मियों के भीतर में उस कुल देवी के मंदिर में प्रवेश करती है तो भगवान ने देख लिया। पूरी पूजा हो गई देवी की, और रो रो करके रुक्मणी देवी से कहती है कि हे देवी, अगर सच में मैंने द्वारकाधीश श्री कृष्ण को अपना वर के रूप में माना है तो मुझे कोई संकेत दीजिए। ऐसा बोलते बोलते ही कुल देवी कात्यायनी मां ने अपने गले का हार सीधा रुक्मणी की गोद में डाल दिया। रुक्मणी खुश हो गई कि मां ने संकेत कर दिया कि मेरा विवाह द्वारकाधीश से अवश्य होगा। तब तुरंत उस माला को हाथ में लेकर के बाहर को अपने सहेलियों के साथ जब निकलती है तो दरवाजे पर द्वारकाधीश दारुण सारथी के संग रथ पर विराजमान है और मंदिर के अंदर की तरफ देख रहे हैं रुक्मणी की ओर। रुक्मणी ने भगवान द्वारकाधीश को देखा और द्वारकाधीश ने रुक्मणी को देखा और रुक्मणी मन मन में सोचने लगी, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
पर मलिया गिर चंदर केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदर केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्तर खूब सजाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्तर खूब सजाया, महकता रहे वो दरबार सांवरे, महकता रहे वो दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे। द्वारकाधीश का श्रृंगार देख करके मन मन में गा रही है, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, सुंदर दूल्हा सा लगे दरबार सांवरे। भगवान भी रुक्मणी को देख रहे हैं और मन मन में रुक्मणी की प्रशंसा कर रहे हैं। रुक्मणी मन मन में भगवान की प्रशंसा कर रही है और धीरे धीरे रुक्मणी भगवान जिस रथ पर विराजमान है बढ़ रही है। लेकिन जितने भी सुरक्षा कर्मचारी भाई रुक्मी ने लगा रखे थे वो रुक्मणी को रोकने के लिए साथ आए थे, लेकिन भगवान का दर्शन करके मन मन में एक दूसरे से कह रहे हैं कि रुक्मणी का अगर विवाह हो, रुक्मणी का अगर वर हो तो ये रथ पर सवार जो श्री कृष्ण है यही होना चाहिए। अब रोकने के लिए आए हैं, लेकिन वो मन मन में यही सोच रहे हैं कि रुक्मणी का विवाह इन्हीं से होना चाहिए, तो रोकेंगे क्यों। सीधा रुक्मणी जो हाथ में मां कत्यानी के द्वारा माला मिली थी वो जाकर के रथ पर चढ़ करके द्वारकाधीश के गले में डाली। उसी समय द्वारकाधीश ने रुक्मणी को रथ पर अपने बाएं तरफ बिठा लिया। ये राक्षस विवाह हुआ है भगवान ने जो रुक्मणी के साथ किया है। 8 तरह के विवाह कहे हैं, जिसमें गंधर्व विवाह है, माता पिता के रजामंदी से विवाह है, उसी में से एक विवाह आता है राक्षस विवाह। ये देश
काल परिस्थिति को देख करके भगवान ने ऐसा रुक्मणी से विवाह किया, रथ पर बिठा लिया बाएं तरफ और दारुण सारथी से कहा कि चलो द्वारकापुरी की तरफ। हवा की गति पकड़ करके रथ चलने लगा, लेकिन पीछे से रुक्मणी भाई को पता चल गया कि रुक्मणी का हरण कर लिया है द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने। जरासंध, शल्य, दंतवक्र और अन्य अन्य जो बारात में आए हुए थे, सब रुक्मी के साथ चल करके भगवान द्वारकाधीश को रोकने का प्रयास करने लगे, लेकिन भगवान द्वारकाधीश रथ इतना तीव्र गति से आगे चल रहा था कि कोई भी उनके पास पहुंच नहीं पा रहा था, क्योंकि भगवान को कौन पकड़ सकता है। काल्या वन ने जब भगवान को पकड़ने का प्रयास किया था रण क्षेत्र में, तो लगता था कि मैंने भगवान को अभी पकड़ा, लेकिन भगवान को पकड़ नहीं पाए। इसी तरह सब बड़े बड़े राजा, युवराज पकड़ने का प्रयास भगवान को कर रहे थे, लेकिन कोई भी भगवान के रथ को पकड़ नहीं पाया। जब पकड़ नहीं पाए तो रुक्मी भगवान को बहुत गाली गलौज कर रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था, कटु वचन सुना रहा था। तब भगवान ने कहा कि अभी मुझे अपना रथ रोकना चाहिए। तब रथ रोक करके भगवान रथ से नीचे उतरे हैं। रुक्मणी को कहा कि तुम ऊपर बैठे रहो। रुक्मणी के भाई और भगवान द्वारकाधीश का बड़ा विकराल युद्ध हुआ है, लेकिन पीछे से बलराम को जब पता चला कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण विदर्भ देश की तरफ अकेले निकल गए हैं, तो संदेह हो गया कि कोई खतरे की बात है। नहीं तो मुझे बता करके जाना था उन्होंने, लेकिन वो भी अपने यदुवंशियों की सेना लेकर के स्वयं भी रथ पर सवार होकर के वहीं पर पहुंच गए जहां भगवान द्वारकाधीश का रुक्मणी के भाई और रुक्मी से युद्ध हो रहा था। बंधुओं, बलराम जी भी उस युद्ध में सम्मिलित हुए, यदुवंशी भी उस युद्ध में सम्मिलित हुए। भगवान तो अकेले थे, लेकिन रुक्मी को परास्त होना पड़ा। और एक समय तो ऐसा आ गया कि रुक्मी का बलराम जी वध करने लगे थे, क्योंकि वो बड़े कटु वचन बोल रहा था। लेकिन भीतर में बहन रुक्मणी ने आकर के अपने जेठ बलराम जी को समझाया कि ये मेरा भाई है, इधर खुशी से विवाह का समय है, और दूसरी तरफ अगर मेरे भाई की हत्या हो जाएगी तो वहां शोक उत्पन्न हो जाएगा और सारा बलेम जो है वो मेरे ऊपर ही आएगा। इसलिए ऐसा इस समय नहीं करना चाहिए आपको। तब भगवान ने रुक्मणी को अपमानित करने के लिए उनके सर के जगह जगह से बाल काट लिए, क्योंकि बड़े बड़े राजकुमारों को, राजाओं को, युवराजाओं को अपमानित करने के लिए इतना भी काफी था कि जगह जगह सर के बाल काट दिए गए। और रुक्मी तब अपने देश वापस नहीं आया। उसने अपनी राजधानी अलग बना करके वो वही रहा, विदर्भ देश में फिर वापस नहीं। रुक्मणी और भगवान द्वारकाधीश द्वारकापुरी में जाकर के विधि विधान से पहला विवाह जो है ये रुक्मणी के साथ किया। इससे क्या हुआ कि भगवान के बुआ के लड़के शिशुपाल
भगवान द्वारकाधीश को शत्रु मानने लगे कि जिससे मेरा विवाह होना था उससे द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने जबरदस्ती